ऑलराइट, तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 4। ठीक है। अब पहला दिमाग में हमारा ये आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों नहीं कर सकते कि एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे अगर हमें देख रखा है कि 1 बाय माइनस 2 हमें पता है कि लेस है 1 बाय 1 से, ये तो पता है अपन को। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये -0.5 है बेसिकली, और ये लेस देन 1 होता है, ये अपन को पता है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होएगा, हमने साइन का ध्यान रखा नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल रहा है, 1 इज़ लेस देन -2। ये सही है क्या, ये गलत है और ये सही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर हमें पता नहीं है, अगर दोनों साइड एक्स पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है तब तो कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये एरर आ सकता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकते अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, ये 1 बाई एक्स माइनस 4 को इस तरफ ले आओ और फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा -1 बाय एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो, कितना होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर and it will be -4x plus 3x minus 12 minus x square plus x plus 2। ठीक है, नीचे भी फैक्टराइज कर लीजिए, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -x और यहाँ +x है तो ये भी उड़ जाएगा, और तो यहाँ फाइनली बचेगा -10। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2, और +1 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना आ जाएगा, -10 बाय, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि या तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और साइन रिवर्स होएगा। ऐसा क्यों होएगा, खुद सोच लो। ये -10 है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, इस पूरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि तभी नेगेटिव नेगेटिव कटेगा और ये हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगी। तो यहाँ पे मतलब सिंपल चीज़ करनी है आपको, सीधा ही लिख लेते हैं कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। देखो -10 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्या कंस्ट्रेन लगा है, ये कंस्ट्रेन है। और अब जब ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी होती है तब कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन बना लो एक, और जहाँ जहाँ पे x 0 हो रहा है उन सबको प्लॉट कर लो। तो कहाँ कहाँ हो रहा है, 4 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है और -1 पे हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि लेस देन 0 क्या है। ठीक है, लेस देन 0 कहाँ कहाँ है, तो पहले ये 4 सब सेक्शन में डिवाइड हो गया है बेसिकली। ठीक है, तो पहले ये सेक्शन कौन सा हो गया, x जब 4 से बड़ा है तो कोई भी 4 से बड़ी वैल्यू लो, लेट से 5 अगर इसमें डालोगे तो 5 प्लस 1 ये तो पॉजिटिव है, 5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव है, 5 माइनस 4 ये भी पॉजिटिव है। तो ये एरिया तो अगर 5 भी पॉजिटिव दे रहा है तो 5 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव, तो ये तो नहीं होएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 2 to 4 कोई नंबर लो, 3। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों से तो 3 बड़ा है,
लेकिन इससे छोटा है तो एक नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ऑड पावर है तो ऑड पावर क्यों बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तब तो 2 - 2 पॉजिटिव हो जाता, तो यहाँ पे हर रूट पे साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लेना कि 2 to 4 कोई भी नंबर लोगे तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और 2 पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि लेस देन इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे है। लेस देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव, तो यानी कि ये रीजन और ये रीजन, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 to 4। अब इसमें एक कैच है कि -1 को लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपने x -1 ले लिया, देखो इसका मतलब होता है कि इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि -∞ कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। मैं बोलूँगा -1 0 0 0 0 0 0 0 30 40 0, अगला बंदा एक और 1 लगा देगा और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ओपन लेते हैं और -1 क्लोज्ड है। तो यहाँ पे अगर मैंने -1 रख दिया तो 1/0 हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए -1 पे ओपन आएगा, क्लोज नहीं। सिमिलरली 2 पे भी नहीं ले सकते हैं और 4 पे भी नहीं ले सकते हैं, तो ये 2 और 4 भी ओपन आएगा, ठीक है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा कि मतलब या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर x 1 से छोटा हो सकता है एंड x 2 और 4 के बिटवीन हो सकता है, ठीक है। ये -1 2 और 4 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1/0 आ जाएगा और वो डिफाइंड नहीं होएगा, ठीक है। ऐसे करना इसको सॉल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x < -1 और x 2 और 4 के बीच में, C सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है।